नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूँगा मुथूट फिनकॉर्प में एज़ ए गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर जॉइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? मुथूट फिनकॉर्प में गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मुथूट फिनकॉर्प में गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर का कितना सैलरी एंड इंसेंटिव मिलता है? मुथूट फिनकॉर्प में गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर को जॉइन करने के लिए कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? एंड लास्ट एंड फाइनल मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर में जॉइन करते हो तो आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कितना रहेगा और फ्यूचर में आप कौन सा पोजीशन में जा सकते हो क्योंकि जब भी कोई भी फ्रेशर कोई भी मतलब स्टूडेंट जब अपना करियर कोई भी मतलब जॉब में शुरू करता है वो चाहता है कि फ्यूचर में मैं भी सीनियर पोजीशन में जाऊं। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि गोल्ड लोन में अगर आप जॉइन करते हो तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में आपको कैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नए-नए वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड नए-नए वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुथूट फिनकॉर्प में जॉइन करने के लिए गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर के लिए जॉइन करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? देखिए मुथूट फिनकॉर्प में जॉइन करने के लिए गोल्ड लोन सेल्स ऑफिसर में क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपका ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होने के बाद अगर आपका 2 साल्स का एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, नहीं तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा। दूसरा आंसर दूँगा कि मुथूट फिनकॉर्प में गोल्ड लोन में जॉइन करने के लिए कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए मुथूट फिनकॉर्प में अगर आप गोल्ड लोन में जॉइन करना चाहते हैं तो मुथूट फिनकॉर्प का जो मतलब ऑफ़िस होता है उस ऑफ़िस में जाके आप अपना बायोडाटा दे दे सकते हो। क्योंकि इंडिया में जितने भी गोल्ड लोन कंपनी मतलब ग्रो कर रही है उसमें से एक है मुथूट फिनकॉर्प। तो हर टाउन में इनका जो है ऑफ़िस है। तो आप इनके ऑफ़िस में जाके बायोडाटा जमा कर सकते हो। उसके बाद अगर इनका वैकेंसी मतलब इनका अगर आपको ज़रूरत है, आपका बायोडाटा पसंद होता है तो ऑटोमेटिकली फ़ोन कर लेगा। दूसरा ऑप्शन है मुथूट फिनकॉर्प जो है ओपन इंटरव्यू के लिए भी नोटिफ़िकेशन डालता रहता है फ़ेसबुक में। तो आप फ़ेसबुक में अगर उनका नोटिफ़िकेशन देखते हो, उस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है अगर आपका कोई भी दोस्त मुथूट फिनकॉर्प में काम करता है, उनका रेफ़रेंस लेके आप मुथूट फिनकॉर्प में जॉइन कर सकते हो। तो यही है 3 सा प्रोसेस अगर आप एक बार वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये लोग वेबसाइट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वेबसाइट में भी आप जो है अपना बायोडाटा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वेबसाइट के बारे में इतना मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो यही है 3-4 प्रोसेस। मुथूट फिनकॉर्प का आपके इलाका में कहाँ पे ब्रांचेस है वो देखने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद मैं बात करूँगा सैलरी एंड फ्यूचर ग्रोथ। देखिए मुथूट फिनकॉर्प में एज़ ए गोल्ड लोन ऑफिसर का आपका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, आपका गोल्ड लोन। तो बेसिकली आपको गोल्ड लोन सेल करना पड़ेगा। गोल्ड लोन आपको कहाँ पे सेल करना पड़ेगा, कैसे सेल करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी आपको जॉइन करवाने के बाद एक ट्रेनिंग करवाएँगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर आपको ब्रांच में पोस्टिंग दिया जाएगा। बेसिकली सुबह मुथूट फिनकॉर्प का जो गोल्ड लोन का ऑफ़िस है, सुबह 9 बजे से शायद शुरू हो जाता है, 9 या 10 के बीच में शुरू हो जाता है। तो आपको ब्रांच में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ड्यूटी शुरू होता है, डोर टू डोर कस्टमर को विज़िट करके आपको बात करके जो है गोल्ड लोन सेल करना पड़ेगा। और बहुत सारे आप इलाका में देखेंगे बहुत सारे जो दुकानदार होता है, वो भी जो है गोल्ड लोन लेना लेना चाहते हैं, तो उस वो दुकानदारों से बात करके भी आप गोल्ड लोन करवा सकते हो। तो आपके पास 2 प्रोसेस है, आप जो है डोर टू डोर फील्ड विज़िट कर सकते हो, आप दुकान विज़िट कर सकते हो। आप जो कस्टमर रनिंग कस्टमर जो है मतलब बाहर में वहाँ उससे बात करके कन्विंस करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बेसिकली आपका जो टारगेट होगा महीने में फ्रेशर जब होंगे 5 से 10 नया कस्टमर का आपका टारगेट होगा और उसके बाद जब आप पुराना होंगे तो ये जो है टारगेट बढ़ भी सकता है। और इसका जो टारगेट है ये आपका 10 कस्टमर सिर्फ नहीं उसके साथ आपका अमाउंट का भी टारगेट रहेगा कि हर महीने आपको इतना अमाउंट का मतलब लोन करवाना पड़ेगा 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख। ये जो टारगेट है ये आपके लोकेशन एंड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप नया नया आप जॉइन करेंगे उसमें आपका टारगेट कम रहेगा, जब आप पुराना होते जाएँगे उसमें आपका टारगेट बनता जाएगा। बेसिकली सुबह 9 बजे से लेके शाम को ऑफ़िस बंद होने तक आपका जो है ड्यूटी रहेगा। गोल्ड लोन का ऑफ़िस ज़्यादा टाइम खुला नहीं रहता है क्योंकि गोल्ड बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट होने के कारण मतलब लोकल पुलिस स्टेशन से भी ज़्यादा टाइम खुलने की परमिशन नहीं रहता है।
तो हार्डली शाम से 7 साढ़े 7 बजे तक काम करना पड़ सकता है। कभी-कभी ये 6 भी हो सकता है क्योंकि ये जो डिपेंड करता है ये इनका जो ऑफ़िस बंद होता है, ऑफ़िस ऑन होता है ये हायर अथॉरिटी के परमिशन से होता है, तो अथॉरिटी के हिसाब से ये ऑफ़िस ऑन होता है, ऑफ़िस बंद होता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जो ड्यूटी टाइम होगा सुबह 9 बजे से लेके शाम को ऑफ़िस बंद होने तक आपका ड्यूटी होगा। इसमें से आपको कुछ टाइम ऑफ़िस में भी काम करना पड़ेगा और कुछ टाइम फील्ड में भी काम करना पड़ेगा। तो ये फील्ड जॉब भी है, ऑफ़िस जॉब भी है। तो बेसिकली फील्ड में भी ज़्यादा मूवमेंट आपका होगा क्योंकि आप सेल्स में हो। और आपके साथ ये जो गोल्ड लोन का प्रोडक्ट है, गोल्ड लोन के साथ-साथ आपका कुछ इंश्योरेंस का भी टारगेट आपको दिया जाएगा। मतलब कंपनी की तरफ से कुछ इंश्योरेंस उसके साथ आपका टारगेट रहेगा कुछ 1-2 बिज़नेस लोन। ये बिज़नेस लोन का भी टारगेट लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितना बिज़नेस लोन का टारगेट दिया जाएगा। तो यही है आपका काम। अभी जो मेन चीज़ है आपका वो है सैलरी। कि आप जो काम करेंगे इतने से इसमें सैलरी क्या मिलेगा? जब आप फ्रेशर रहेंगे एज़ अ फ्रेशर अगर आप मुथूट फिनकॉर्प में जॉइन करते हो तो आपका सैलरी शुरू होगा 10,000 से लेके 16,000 तक आपको जो है इंडियन सैलरी मिल सकता है, अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस बन जाते हो 16,000 से लेके 25-30,000 तक भी आपको बन मिल सकता है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। ये जो सैलरी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके इंटरव्यू के ऊपर और आपके क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आते हैं मेन जो चीज़ फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए मुथूट फिनकॉर्प में एज़ ए गोल्ड लोन ऑफ़िसर अगर आप जॉइन करते हो उसके साथ आपका बिज़नेस लोन का भी प्रोडक्ट है। तो आप एज़ ए फ्रेशर जॉइन करने के बाद कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाने के बाद जॉब पोस्टिंग देता है, वहाँ पे आप सारे काम सीख लेने के बाद फ्यूचर में आप जो है प्राइवेट बैंक में एज़ ए गोल्ड लोन ऑफ़िसर जॉइन कर सकते हो, गोल्ड लोन मैनेजर जॉइन कर सकते हो। बहुत सारे गोल्ड लोन ऑफ़िस है जैसे आईआईएफएल गोल्ड लोन, मणिपुरम गोल्ड लोन ये सब कंपनी में फ्यूचर में आप जाके डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आप अगर लगातार काम करते रहेंगे तो फ्यूचर में आप एरिया सेल्स मैनेजर में भी जॉइन कर सकते हो। तो देखिए फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा लेकिन आपको जो मेन चीज़ है एक्सपीरियंस आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन एक्सपीरियंस होगा तो ही सैलरी बनेगा। अभी आते हैं सैलरी के साथ-साथ इंसेंटिव। इंसेंटिव डिपेंड करता है आपके सेल्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप मुथूट फिनकॉर्प में ऐसे जॉइन करते हो आप कम से कम 5,000 से लेके 30, 40, 50,000 तक कमा सकते हो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अमाउंट का लोन कराएँगे उससे कुछ परसेंटेज भी आपका इंसेंटिव में ऐड होता रहेगा। तो मेरा कुछ दोस्त है मुथूट फिनकॉर्प में, वो भी बोलता है कि अच्छा खासा इंसेंटिव मिल जाता है मुथूट फिनकॉर्प में। लेकिन ये जो इंसेंटिव स्कीम है, ये इंसेंटिव स्कीम कंपनी कभी भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर भी कंपनी हर साल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करता रहता है। तो मैं आज के इस साल में जो सैलरी चल रहा है, वही मैं आज इस वीडियो में बताया हूँ। ये सैलरी कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताया, वो भी आपको मतलब पता चल जाएगा अगर आप जॉइन करते हो तो। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।